ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरीके से है। अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 2 एसिड्स। ठीक है, पोर्टफोलियो दिखा रहा है हमारे को 2 एसिड्स। एसिड ए हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8% and a standard deviation of 12%, while acid B has a expected return 12%। acid A का है 8%, acid B का है 12%, standard डिवीजन है 18%। कैलकुलेट द पोर्टफोलियो हमारे को करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न का और स्टैंडर्ड डिवीजन का। अ पोर्टफोलियो विथ 60% एसिड ए और 40% बता रहा है एसिड बी। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न्स प्रोवाइडिंग एग्जांपल। ठीक है, ओके जी। पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न गिविंग डेटा कितना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसिड ए है, बी का 12 है। अच्छा जी, वेट ऑफ एसिड ए 60% है, वेट ऑफ एसिड बी WB 40% है। अ फार्मूला फॉर द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न ई म्यू इसको पढ़ते हैं ना, म्यू पी इज़ EP is equal to WA multiply by EA plus WB multiply by म्यू बी। क्लियर है जी, ये इसका फार्मूला है, याद कर लेना। सबर जूम कर दूं मैं, ये फार्मूला याद कर लेना है। अच्छा अब इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। EP इज इक्वल टू WA, लाइक वेट ए कितना है 60 का, EA कितना है हमारे पास 8%, ये रहा। ई ही है ना ये, कि ई आप समझ, मतलब इसको ए ही समझे। ओके जी, उसके बाद ये प्लस का प्लस आ गया हमारा, और डब्ल्यू बी लाइक वेट बी कितना है हमारा 40% का, और ई बी हमारे पास कितना है 12% का, लाइक जो हमारा एसिड का पार्ट बी है। ओके जी, इन सबको प्लस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 4.8%, 4.8%, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 9.6% पोर्टफोलियो। अच्छा जी, अब प्रॉफिट स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है। पहले तो हमने रिटर्न्स बताना था ना, तो अब हमारे को स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एसिड ए 12%, वही बी 18%, और उसके बाद वेट ऑफ एसिड ए 60%, वेट ऑफ एसिड बी 40%, और जी कोफिशिएंट पी लेट्स अज्यूम 0.5%। ठीक है, अ फार्मूला ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिवीजन P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ब्रैकेट WA लाइक वेट A मल्टीप्लाई बाय A और स्क्वायर प्लस ब्रैकेट WB लाइक वेट B, और ये हमारा एसिड B आ गया, और ब्रैकेट के ऊपर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय P लाइक 0.5। वैल्यूज पुट कर दो। WA वेट A कितना है 60% का, मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना रिटर्न है 12% का A का, B का आ गया 40% का, और B का आ गया हमारा यहाँ पर 18% का रेट, यही लिखा हुआ है ना, 60%, 40%, 12% एंड 18%। बी का 18 है। सो बिल्कुल भाई, बी का 18 आ गया, प्लस 2 का 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय WA का 60 आ गया, मल्टीप्लाई बाय WB का 40 आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, A का कितना है 12, और मल्टीप्लाई बाय B का कितना है 18, और हमारा मल्टीप्लाई बाय P कितना है जी 0.5, तो 0.5 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा ये आ गया। क्लियर है जी, दूसरे का आंसर ये आ गया, और ये हमारा तीसरे का आंसर आ गया, लाइक इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। ठीक हो गया जी। अब इन सबको हम लोगों ने यहाँ पर प्लस के लिए लिख दिया। इन तीनों का जो आंसर निकला, मतलब इसको जो मल्टीप्लिकेशन करके निकला वो ये आंसर था, इसको जो किया वो ये आंसर था, इन सबको जो किया वो ये आंसर था। इन तीनों का आंसर यहाँ पर लिख दिया। स्क्वायर रूट तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर P इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.1 डबल 555 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1247, अप्रॉक्सीमेटली 12.47%। फाइनल कैलकुलेट, ये तो हम लोगों ने रूट हटाया था, तो हमारे पास जो फाइनल स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर आया है वो आया है 12.47। सो आई होप दैट
सो आई होप दैट स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई फर्दर सवाल होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न निकला था। यहाँ पर मतलब फाइनल आंसर ये निकला था। ये इसका फार्मूला हम लोगों ने लगाया था स्टैंडर्ड डिवीज़न का। और ये हमारा प्रोफाइल पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न का था। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।